इफ यू वांट टू अ हेल्दी रिलेशनशिप इन 2025 तो एक बात समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझते कि लड़कियों और लड़कों की सोच अलग होती है तो आप हर रिलेशनशिप में स्ट्रगल करेंगे, चाहे आपका अपना रिश्ता हो या मम्मी पापा के कॉन्फ्लिक्ट्स। मैंने ये खुद अपने घर में एक्सपीरियंस किया है और आज मैं आपको ना सिर्फ रीज़न बताऊंगा बल्कि इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। सो माय नेम इज़ मिराज अशरफ और आप एक ऐसी वीडियो देख रहे हैं जो आपकी रिलेशनशिप को हेल्दी और एक यूनिक लेवल पे ले जाएगी। एक दिन की बात है, मैंने अपने मम्मी पापा को लड़ते हुए देखा। पापा बाहर से आए और देखा कि घर का आउटडोर खुला हुआ, तो मम्मी से पूछा कि घर का आउटडोर क्यों खुला हुआ है। मम्मी ने गुस्से में जवाब दिया, मैं बिजी थी, तुम खुद क्यों बंद नहीं कर लेते। और यहाँ से लड़ाई शुरू। पापा बोले तुम हमेशा केयरलेस रहती हो। मम्मी बोली तुम हमेशा मुझे ही ब्लेम करते हो। छोटी सी बात पर वो पुराने इश्यूज तक पहुँच गए। बट पापा का रिस्पॉन्स लॉजिकल था, वो सिर्फ डोर बंद करवाना चाहते थे। मम्मी इमोशनल हो गई क्योंकि उन्होंने ये पर्सनल ले लिया। उस वक्त मुझे लगा कि ये सिर्फ उन दोनों की प्रॉब्लम है, पर मुझे फिर एक किताब की याद आई, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनस। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये बस सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप, मर्द और औरतों की सोच का पैटर्न ही अलग होता है। मार्स वाले मर्द ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे पापा ने सोचा डोर बंद करना था सिंपल। वीनस वाली औरतें ये चाहती है कि उनकी फीलिंग्स को समझा जाए, जैसे मम्मी चाहती थी कि पापा समझे वो बिजी थी, उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये दोनों अप्रोचेस गलत नहीं है, बस अलग है और यही मिसअंडरस्टैंडिंग एक छोटी बात को बड़ी लड़ाई बना देती है। व्हाई इट हैपेंस? तो सवाल ये है कि आखिर ये होती क्यों है। इसका जवाब है बायोलॉजिकल एंड कंडीशनिंग। नंबर 1, बायोलॉजी का असर। मेन्स ब्रेन्स आर वायर्ड टू फोकस ऑन टास्क एंड सॉल्यूशंस। उनके लिए इमोशंस सेकेंडरी होते हैं। वुमेन्स ब्रेन्स आर वायर्ड टू कनेक्ट इमोशनली, तो वो चाहती है कि उन्हें समझा जाए। नंबर 2, कंडीशनिंग का असर। बचपन से मर्दों को सिखाया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं हो और औरतों को सिखाया जाता है कि तुम्हारी इमोशन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कंडीशनिंग अडल्टहुड तक चलती है। आपने देखा होगा कि कपल के कॉन्फ्लिक्ट का बेस यही होता है, एक बंदा सॉल्यूशन देना चाहता है और एक बंदा समझने की डिमांड करता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम ये गैप फील कर सकते हैं? हाउ टू फिक्स इट? ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसान है, बस दोनों तरफ से थोड़ा समझ और पेशेंस चाहिए। तो ये रही 3 एक्शनेबल टिप्स जो आप अपने रिलेशनशिप में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, वैलिडेशन से शुरू करें। मार्स वाले मर्द पहले अपने पार्टनर की बात को समझने की कोशिश करें, जैसे उन्होंने कुछ गलती की तो उन्हें डायरेक्टली ब्लेम ना करें, पहले उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें, फिर कामली सॉल्यूशन की बात करें। एग्जाम्पल, मुझे पता है तुम बिजी थी, पर क्या अगले बार से तुम इस बात को ध्यान में रख सकती हो? नंबर 2, क्लैरिटी लेकर आए। वेनस वाली औरतें, अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टनर ने आपकी बात नहीं सुनी तो उनसे डायरेक्टली पूछे, ब्लेम करने के बजाय क्लैरिटी मांगे। एग्जाम्पल, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने जानबूझकर डोर खुला रखा? नंबर 3, फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। जब भी छोटी सी बात पे आर्गुमेंट शुरू हो, एक सेकंड के लिए सोचे, क्या ये बात इतनी बड़ी है कि इसके लिए रिश्ता खराब हो? ये छोटी छोटी बातें अगर समझ ली जाए तो आपके रिलेशनशिप्स हैप्पी और ज्यादा फुलफिलिंग हो सकते हैं। तो ये था एक रियल लाइफ गूज़बम्प्स मोमेंट जो मैंने अपने घर में देखा और इससे सीखा कि रिलेशनशिप का असली सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन में है। 2025 में एक काम जरूर करें, अपनी मम्मी पापा, पार्टनर या दोस्तों के साथ इस इंसाइट्स को डिस्कस करें। और अगर आपने आज कुछ सीखा तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने आज कौन सी बात ज्यादा रिलेट कर पाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आगे आपके लिए और भी पावरफुल इंसिस्ट लेके आ रहा हूँ।